हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल रेनबो फिजिक्स बाय मेगा पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम पता है हम क्लास 12 का पहला चैप्टर कर रहे हैं और उसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि है गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशन, जिसमें से पहला एप्लीकेशन हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से लास्ट वाली वीडियो में किया। लास्ट वाली वीडियो पे मैंने आपको ये भी बताया कि कौन से ऐसे छोटे छोटे ट्रिक हैं, कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर वो आपको पता हो तो आप गॉस थ्योरम के तीनों एप्लीकेशन बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो अगर आप आज यहाँ पे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ इस पहले वाली वीडियो को जरूर देख के आएँ, क्योंकि आपने वो वीडियो अगर देखी होगी तो वो बेसिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और यहाँ का डेरिवेशन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वैसे आपने नहीं भी देखा तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ पे आपको ब्रीफली इसको बता सकूँ कि कैसे आपको निकालना है। तो आज हम गॉस लॉ का दूसरा एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारे पास एक प्लेन शीट है, इनफाइनाइटली आपकी होगी, लेकिन उसमें से एक पीस हमने लेंगे। इस तरह की आपकी प्लेन शीट होगी और ये नॉन कंडक्टिंग होगी। नॉन कंडक्टिंग का मतलब इसमें जो चार्ज होगा वो आपका मोशन नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा, बल्कि एक ही सरफेस पे रहेगा। इस शीट की वजह से किसी पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है और ये सब करने के लिए हमें यूज करना है गॉस थ्योरम को। तो ये वाला हम टॉपिक करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, 3 नंबर तक का 3 मार्क्स का आपका आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, और इसके जो रिजल्ट है उससे बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल बनता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, एक भी आपका पॉइंट मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला एप्लीकेशन आपको समझ में आएगा तो बाकी दो भी आप इजीली कर सकते हैं। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा काम क्या है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टिंग शीट है और इसकी वजह से हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो हमारे पास इस तरह से शीट दी हुई है आपकी। अब मैंने क्या किया कि जो इनफाइनाइटली आपकी साइज की है उसमें से थोड़ा सा पोर्शन आपका प्लेन शीट का दिखाया है, क्योंकि हम इनफाइनाइट साइज की प्लेन शीट को यहाँ पे नहीं दिखा सकते। तो ये हमारी इनफाइनाइट शीट है और ये इस पर चार्जेस है, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है। याद रखिएगा, ये है कैसी नेचर में नॉन कंडक्टिंग है, तो चार्ज जो है वो एक ही सीट में, एक ही तरफ, एक ही सरफेस पे आपके ऐसे स्प्रेड होंगे। ठीक हो गया, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, सपोज में कोई चार्ज है आपका, क्यू चार्ज इसमें टोटल है, टोटल चार्ज इसमें क्यू है इसमें, और इसकी वजह से आपको जो है किसी पॉइंट पे, यहाँ पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी और यूज करना है आपको गॉस थ्योरम का। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपका काम क्या होगा, टू ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस। पहला स्टेप, कभी भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एनीथिंग आपको निकालनी है और गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है, तो पहला काम है आपको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने का क्या तरीका है। पहली बात, गॉसियन सरफेस आपकी उस चार्ज को इनक्लोज करनी चाहिए जिस चार्ज को आप ले रहे हैं। दूसरी बात, गॉसियन सरफेस में जो होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए। गॉसियन सरफेस ऐसी होनी चाहिए जिस सरफेस पे जो, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए, वो वेरी नहीं करना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से हम गॉसियन सरफेस आपकी ड्रॉ कर सकते हैं। और तो हमने एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे ड्रॉ करी। हमने कहा कि ये पॉइंट पी है, से थोड़ा नज़दीक में आ लेती हूँ और मैं इसका गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रही हूँ। इसी गॉसियन सरफेस मैंने कहा कि अगर यहाँ पे एक सर्कुलर डिस्क जैसा ऐसे सर्कल शेप का अगर ऐसे हम सरफेस ड्रॉ करें और सेम सरफेस हम यहाँ भी ड्रॉ करें, क्योंकि गॉसियन सरफेस यहाँ पे दोनों जगह एग्जिस्ट करेंगी, तो ये जो बनेगा आपका, ये आपकी यहाँ पे गॉसियन सरफेस है। लेकिन गॉसियन सरफेस बाउंड 3D में होती है आपकी। इसे बाउंड करने के लिए मैंने इसको ऐसा शेप दे दिया, कुछ इसको बाउंड कर दिया। ये आपकी गॉसियन सरफेस हो गई आपकी। और ये मान लिया कि जो मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी, चाहे ये है और चाहे ये है, ए यहाँ पे क्या हो गया, इस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया है, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया। अब क्या क्या चीज़ें होगी, इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये गॉसियन सरफेस पे मैं कोई टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेके आऊँ तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी इस गॉसियन सरफेस पे वो इधर को होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और क्योंकि ये ऐसी सरफेस है आपकी सर्कुलर आर्क, ऐसे सर्कुलर डिस्क की तरह, तो एरिया वेक्टर इसके नॉर्मल होगा, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी आपकी यही रहेगी। ठीक है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही रहेगी। अब एरिया वेक्टर का हो या यहाँ पे मैं छोटा सा एरिया ले लूँ, ये पी पॉइंट है, अगर मैं इसमें से एक छोटा सा एरिया ले लूँ जिसको मैं डी ए कह दूँ, तो डी ए की डायरेक्शन भी आपकी यही रहेगी जो मैं आपको दिखा रही हूँ।
क्योंकि ए की डायरेक्शन डी की डायरेक्शन सेम हो गया, क्योंकि डी अलग से कुछ नहीं है। जैसे ये सर्कल है, जैसे हमें कोई सर्कल है और सर्कल में से छोटा सा पार्ट मैंने ले लिया, तो वही जो ए की डायरेक्शन है वही क्या होगी, आपकी डी की डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, सेम यार आपको यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जाएगा, और जो डी की डायरेक्शन है वो भी आपकी इधर को जाएगी। हम एक जगह निकालेंगे, बाकी इसका डबल कर सकते हैं, और ये डी ए यहाँ पे हमने डी ए सपोज कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमको गॉस थ्योरम के को अप्लाई करके ही प्रूव करना है। तो गॉस थ्योरम लिख लीजिए कि गॉस थ्योरम क्या आपकी, गॉस थ्योरम आपकी है फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, और ये होगा आपका क्यू नेट या क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी गॉस थ्योरम है। अब यहाँ पे टोटल फ्लक्स की बात होती है, ये टोटल फ्लक्स है आपका, टोटल फ्लक्स की बात होती है। तो स्टूडेंट देखिए, बनाई तो हमने ये देखिए, जो हमने आपकी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी उसके दो पार्ट दिख रहे हैं आपको, एक तो ये सर्कुलर पार्ट है, ठीक है, और दूसरा ये कर्व वाला शेप है। लगभग ये सिलेंड्रिकल शेप का है। अब सिलेंड्रिकल शेप पे पता है आपको कि ऊपर और नीचे दो प्लेन साइड होती हैं जो सेम बिहेव करती हैं, और साइड में ऐसा वाला शेप होता है जो कि आपका कर्व्ड एरिया है, कर्व्ड एरिया। तो अगर मैं इस कर्व्ड एरिया की बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताऊं यहाँ पे किसी पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज लाऊं तो उसको क्या करेगा, रिपेल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ भी ऐसी रहेगी कर्व्ड वाले में। ये कौन सा पार्ट है आपका, कर्व्ड वाला पार्ट। ठीक है, और अगर मैं इसमें डी ए यहाँ पे डी ए एक एरिया लेती हूँ कर्व्ड वाले पार्ट में, तो उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर रहेगी, तो ये आपका डी ए की डायरेक्शन रहेगी। कहने का मतलब यहाँ अगर हम फ्लक्स निकाल लेंगे तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और यहाँ क्या है 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अगर मैं फाई टोटल की बात करूँ तो यहाँ पे फाई जो टोटल है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक तो फाई ड्यू टू प्लेन पार्ट, जो प्लेन आपकी है, सर्कुलर पार्ट भी बोल सकते हैं इसको, प्लेन पार्ट, या हम इसको कहते हैं सर्कुलर पार्ट। ठीक है, अब सर्कुलर पार्ट भी आपके दो हैं। ठीक है, दो पार्ट है आपके सर्कुलर, तो आप क्या लेंगे को ट्वाइस ऑफ फाई ड्यू टू सर्कुलर पार्ट प्लस फाई ड्यू टू द कर्व्ड पार्ट। ठीक है, तो टू सर्कुलर पार्ट की वजह से जो फ्लक्स की वैल्यू है, फॉर्मूला फ्लक्स का क्या होता है, ई डॉट डी ए। तो ये हो गया आपका ई डी ए, इसको ओपन करेंगे तो कॉस थीटा आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कॉस थीटा, कॉस 0 है, प्लस कर्व्ड वाले पार्ट के लिए दोबारा से ई डॉट डी ए लगाया, ई डी ए, लेकिन यहाँ पे जो एंगल है वो 90 है, तो ये हो गया आपका कॉस 90। इसे सॉल्व किया तो ये आ गया आपका ई डी ए, क्योंकि कॉस 0 जो होता है वो 1 होता है, और कॉस 0 जो होता है वो 1 होता है, और कॉस 90 जो होता है वो आपका 0 होता है। तो ये वाला पार्ट हो गया 0। ई आपका कांस्टेंट टर्म है, ई आपका कांस्टेंट है। मैंने कहा था ना कि गॉसियन सरफेस हम ऐसे लेंगे जिसके हर एक पॉइंट पे ई की वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहेगी। तो ई कांस्टेंट है, ई बाहर आ जाएगा, और अंदर जो आएगा वो आएगा आपका डी ए, इंटीग्रेशन डी ए। अब देखिए, मैंने कहा था कि ये पूरा जो एरिया है, ये एरिया पूरा ए है आपका, इसमें से हमने डी ए छोटा सा एरिया लिया था, ये डी ए आपका छोटा वाला। अब ये छोटे छोटे डी ए सारे जब मिला देंगे तो उनको इंटीग्रेट करके जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा आपका ए। सारे छोटे छोटे डी ए जब हम मिला देंगे तो इंटीग्रेट करके ए आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2e। ये आपका फाई टोटल आ गया। क्या आ गया आपका फाई टोटल? इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो आपका फाई जो 2e कितना आ गया, क्यू नेट मतलब हमने कहा ये टोटल क्यू चार्ज क्यू है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से e की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू अपॉन, ये देखिए 2a को इधर ले जाएंगे, क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये आई आपकी e की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स इतना समझ में आया होगा। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ पे ये सरफेस है, यहाँ पे एक क्या है आपकी सरफेस है, और सरफेस का जो चार्ज डेंसिटी होती है, हम सरफेस चार्ज डेंसिटी लेते हैं जिसको हम कहते हैं सिग्मा। क्या कहते हैं, सिग्मा। तो हमने मान लिया कि सिग्मा जो है वो होती है आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। और मैंने आपको इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। तो इन सरफेसेस के लिए चार्ज तो है आपका, मैंने कहा टोटल क्यू, एरिया इसका पूरा है ए, तो क्यू अपॉन ए आपका कितना आ गया, सिग्मा। इस वाली इक्वेशन में जो आपकी आई थी क्यू ई इक्वल टू क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, इसमें जहाँ पे क्यू अपॉन ए है वहाँ पे रख दिया हमने सिग्मा, तो ये ई इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट
नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट एट अ पॉइंट। ठीक हो गया, ये हो गया आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब स्टूडेंट देखिए, जैसे हमारा लास्ट रिजल्ट आ रहा था, वहाँ ई के फॉर्मूले में आर भी आ रहा था, मतलब आर पे भी डिपेंडेंसी हो रही थी। आर मतलब ये यहाँ चार्ज से इसकी डिस्टेंस, ये है आर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए सिग्मा आ रहा है, सिग्मा आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है जो पूरे के पूरे प्लेन में सेम रहेगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। 2 कांस्टेंट और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये जो टर्म आ रहा है पूरा का पूरा ई, वो कहीं पे भी आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर हमसे आर और ई के बीच में ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहें तो हमारी जो आएगी यहाँ पे एक ऐसी लाइन आएगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि आर पे डिपेंड नहीं कर रहा। आर चाहे आप कितना भी इंक्रीज करो, ई की वैल्यू आपकी इंक्रीज नहीं कर रही है, वो कांस्टेंट रह रही है। तो यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि आर पे डिपेंड नहीं करती है। तो स्टूडेंट चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है, आपको क्या करना है, गॉस थ्योरम को अप्लाई करना है, ए देखना है, इंटीग्रेशन डीए कौन सा पार्ट है डीए देखना है, और सारे ऐड करके कितना आपका एरिया बना रहा है उसको देखना है आपका। तो मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने कैसे किया। हमें कर्व पार्ट लेने की ज़्यादा जरूरत नहीं थी क्योंकि वो जीरो ही आना था, लेकिन आपकी कन्वीनियंस के मैंने आपको करके दिखा दिया। अगर मैं यहाँ भी ये कर्व पार्ट लेती तो ये भी आपका 90 डिग्री पे होता, तो जीरो ही आना था आंसर, क्योंकि कर्व पार्ट सिमिलर है, एक जगह लेके काम चल जाएगा। लेकिन ये वाली सर्फेसेस दो थी, तो तब हमने यहाँ पे ट्वाइस लिया आपका क्या, सर्कुलर पार्ट। तो ये हमने देखा कि ई जो है आपका आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इसके हम कुछ और बढ़िया केसेस बनाते हैं इसी टॉपिक के। सो स्टूडेंट, हमारा फाइनल रिजल्ट आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट आपकी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। अब स्टूडेंट एक केस आता है जिसमें नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट ना देख के आपको कंडक्टिंग प्लेन शीट देते हैं, कंडक्टिंग प्लेन शीट। अब आपको पता है कि जो कंडक्टर होता है वो आपका चार्ज को फ्लो कराता है। तो अगर आपकी शीट कंडक्टिंग होगी तो आपका चार्ज सिर्फ एक सरफेस में ना रह के दोनों सरफेस में बराबर स्प्रेड हो जाएगा। जैसे यहाँ कंडक्टिंग है तो चार्ज किस एक ही सरफेस में ना रह के इधर भी आएगा, ठीक है। तो इधर भी चार्ज आएगा और इधर भी आपका चार्ज आएगा, यही डिफरेंस है। तो होगा क्या, अभी के केस में आपका जो चार्ज है कुछ इस तरह से होगा आपकी केस। ये नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट है और इसके दोनों सरफेसेस को दिखा रही हूँ ताकि आपको चार्ज समझ में आया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो चार्ज होगा ही होगा आपका इस वाली प्लेन शीट में, इसके पीछे वाली प्लेन शीट में भी आपका चार्ज होगा। तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है आपके फॉर्मूले में, वो डिफरेंस क्या आता है उसको समझते हैं। देखिए अब आपके पास दो सरफेसेस हो गई। अब पॉइंट पी यहाँ पे है आपका और इस पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। सपोज ये सरफेस जो है पहली वाली ये फर्स्ट है और ये पीछे वाली आपकी सेकेंड है। तो यहाँ पे जो पी पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो दोनों की वजह से होगी, 1 की वजह से भी और 2 की वजह से भी, ठीक है। आपको पता है कि एक की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो एक की वजह से E1 हो गई, एक दूसरी की वजह से E2 हो गई, ठीक है। अब E1 E2 की बात करते हैं, पहले डायरेक्शन दिखते हैं E1 E2 की। यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव है आपका, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो E1 की डायरेक्शन तो यही रहेगी, E1 की डायरेक्शन आपकी ये रहेगी। सेम E2 की डायरेक्शन देखेंगे तो अगेन ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको रिपेल करेगा। तो E2 की डायरेक्शन भी आपकी यही रहेगी। और E1 और E2 की वैल्यू अगर देखें तो हमें पता है कि किसी भी प्लेन शीट की वजह से अगर हमें क्या निकालना है, एक प्लेन शीट की वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है तो वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आती है। तो ये वैल्यू भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी और ये वैल्यू भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। अब स्टूडेंट देखिए E1 और E2 दो वेक्टर है और वो सेम डायरेक्शन में, तो हमें यहाँ पे वेक्टर सब करने की जरूरत नहीं है, वो सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे। अगर मैं E नेट निकालूँ एट P, E नेट कहाँ एट P निकालूँ तो वो कितना हो जाएगा आपका E1 प्लस E2। E1 प्लस E2 करेंगे तो आपका कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर आ जाएगा आपका 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब कंडक्टिंग प्लेन शीट के केस में E की वैल्यू कितनी आती है आपकी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट इस बात को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है,
क्योंकि ये कंफ्यूजन होता है, हमें पता होता है कि प्लेन शीट की वजह से जो सिग्मा की वैल्यू ई की वैल्यू होती है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आती है। लेकिन अगर ध्यान रखना कि आपको प्लेन शीट कंडक्टिंग ना नॉन कंडक्टिंग ना देके कंडक्टिंग दी होगी तो डबल होगा, क्योंकि दो सरफेस है तो उनकी वजह से अलग अलग ई की वैल्यू जो होगी वो ऐड होगी, वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस हो जाएगा। तो मतलब आंसर कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी की हेल्प से, इसी रिजल्ट की हेल्प से जो भी हमने निकाला था, इसी के रिजल्ट की हेल्प से हम एक और रिजल्ट निकालते हैं। हमें निकालना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू पैरेलल प्लेन शीट। अगर आपके पास दो पैरेलल प्लेन नॉन कंडक्टिंग शीट दी गई तब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो इसी में अगला टॉपिक हम कर रहे हैं। देखो इसी के सब टॉपिक हैं, यहाँ एप्लीकेशन 2 सेकेंड ही चल रहा है, उसके सब टॉपिक हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहीं पे बता दे रही। अदरवाइज ये बाद में न्यूमेरिकल या क्वेश्चन भी बताए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी वजह से ड्यू टू क्या, दो होंगी और क्या होंगी, पैरेलल, और नॉन कंडक्टिंग होंगी, कंडक्टिंग ना होके नॉन कंडक्टिंग होंगी, प्लेन शीट होगी। ठीक है, तो अभी मैं ऐसे 3D फिगर बना के सीधे एक लाइन से दिखा देती हूँ ताकि इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम ना हो जाए। एक प्लेन शीट ये है, एक प्लेन शीट ये है, खाली मैं इसका एक क्या कह सकते हैं, एक खाली एक ऐसा डायग्राम बना रही हूँ कि आपको पता लग जाएगी ये भी प्लेन शीट है, 3D नहीं है। 3D मैं नहीं दिखाया, हमने ऐसे दिखा दिया एक प्लेन शीट। तो ये एक प्लेन शीट है, सपोज ये एक प्लेन शीट है, नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज होगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है मान लेते हैं, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो एक पॉइंट यहाँ पे है P, इस पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं P1, यहाँ पे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बड़ा ध्यान से देखिएगा, पॉइंट P की बात करते हैं। अब मैं इस सरफेस का नाम दे देती हूँ 1, इस सरफेस को मैं बोल देती हूँ 1, इस सरफेस को मैं बोल देती हूँ 2। तो P में दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, 1 की वजह से E1, सेकेंड की वजह से E2। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके आऊँ तो ये पॉजिटिव उस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इसका मतलब E1 की डायरेक्शन ये रहेगी, और यहाँ पे अगेन मैं पॉजिटिव चार्ज लेके आ रही हूँ तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव अगेन रिपेल करेगा, तो E2 की डायरेक्शन आपकी इधर रहेगी। ठीक है, अगर मैं P पॉइंट पे E नेट निकालूँ तो E नेट क्या होगा, देखिए अभी भी दो वैक्टर है E1 और E2, लेकिन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन डिफरेंट है, तो मैं सीधे इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं E1 माइनस E2। ये मैंने आपको कई बार बता दिया इस चैप्टर में, वैसे आपने वेक्टर एनालिसिस में भी 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, और E1 और E2 है कितना, आपको पता है एक प्लेन शीट की वजह से किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, और दूसरी वाले की वजह से भी कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी आपकी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, और ये भी आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों सेम है। तो E1 माइनस E2 करेंगे इसको ई नेट निकालने के लिए, E1 माइनस E2, तो ये होगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 0। ठीक हो गया। अब हम P1 या P2 किसी एक को ले लें, बात एक ही आएगी, लेकिन हम चलो दोनों को लेके चलते हैं। P2 में देखते हैं, P2 में आपका E1 की, E1 मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे मैं टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेके आई, इस पॉजिटिव ने इस पॉजिटिव को रिपेल किया, मतलब E1 की डायरेक्शन ये है, और E1 होगा कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये पता है हमको कि एक प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, कब, जब वो प्लेन शीट क्या होगी आपकी, नॉन कंडक्टिव। अभी दूसरे वाले केस में देखते हैं, ये पॉजिटिव है, ये अगेन ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, तो E2 की डायरेक्शन भी यही रहेगी, वो भी कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी देखिए E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन सेम आ रही है, तो अगर मैं E नेट निकालूं इस पॉइंट पे, कहाँ, P2 पे, तो कितना होगा, दोनों ऐड हो जाएगा, E1 प्लस E2, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करके कितना आएगा आंसर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब यहाँ कितना आ रहा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आ गया 0। ये वाला पॉइंट पे ले लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखो, ये 1 इसको रिपेल करेगा तो E1 यहाँ हो गया, ये भी 2 भी इसको रिपेल करेगा तो ये E2 हो गया, दोनों सेम है, एक ही डायरेक्शन में है, तो ये क्या होगा, E1 प्लस E2, और दोनों की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ पे भी जो आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट क्या देख रहे हैं कि आपके पास अगर ऐसी दो प्लेन नॉन कंडक्टिंग शीट है, ठीक है, इस तरह से अगर दो प्लेन नॉन कंडक्टिंग शीट बनी है, रिजल्ट बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है, तो इनकी वजह से यहाँ पे अगर ई की वैल्यू कहेंगे 0 होगी, इधर कहेंगे तो ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी, और इधर करेंगे तो ई की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट आया आपका। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप इसको समझ में आया होगा। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये कोई अलग चीज़ नहीं है, उसी का एप्लीकेशन 2 में ही आपके सब टॉपिक आ रहे हैं, हमने साथ साथ में से कवर किया। तो स्टूडेंट देखा आपने कि अगर आपने बेसिक्स अच्छे से सीखे, अगर आपने देखा है कि गॉसियन सरफेस आप कैसे ड्रॉ करते हैं, अगर आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाके हम देखते हैं वो फ्रीली कहाँ को मूव करेगा। अगर आप ये थोड़ा सा वेक्टर एनालिसिस आपको आती है कि वेक्टर को ऐड या सब्सट्रैक्ट कब कैसे किया जाता है, ऐड उसका रिजल्टेंट कैसे निकाला जा सकता है, तो आपकी चीज़ें स्मूथली एक एक करके होती हैं और आपको कोई भी चीज़ क्रैमिंग करने की या रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको एक एक चीज़ आपकी अंडरस्टेबल होती है, आप समझ से करते हैं इसे। तो स्टूडेंट, तो अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया हो, आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी, तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल को। और मैं चाहती हूँ कि अगर आपको कौन से टॉपिक ऐसे टफ लगते हैं या कोई ऐसे न्यूमेरिकल जो आपको नहीं बन रहे हैं या कोई ऐसा डाउट आपका है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मैं उनको अपने वीडियो में यहाँ पे वीडियो के जरिए आपको बता सकूँ, उसे एक्सप्लेन कर सकूँ जो चीज़ आपकी डाउट वाली है। और लोगों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को अपना प्यार दिखाइए। तो इसी तरह पढ़ते रहते हैं। हैव अ नाइस डे।